दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम लोग यूपीएससी सीसेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो पिछली एग्जाम्स में पूछे गए। डन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास था, आपको बोले कि एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1 एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर। आपको बोलना है कि ये चार ऑप्शन में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। 2018 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको बोला है कि एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1, मतलब एक को छोड़ के आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन एक ही थी, y इज ग्रेटर देन x। तो सिंपल, आप x की वैल्यू क्या लोगे? 2। तो y की वैल्यू 2 से ज्यादा कुछ भी पॉसिबल है, आप 4 लो, 5 लो, तो बट y की वैल्यू यहाँ पे 3 अज्यूम करते हैं, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। अब आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जर नंबर, बस x एंड y की वैल्यू रखनी थी। x इंटू वाई, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 6। नेक्स्ट y अपॉन x, y की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1.5। x अपॉन वाई, 2/3, 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? 0.6, बट लिखनी नहीं चलेगा, 2/3 लिखोगे तो भी। अब x प्लस वाई, तो 2 प्लस 3 5 डिवाइड बाई एक्स वाई, 2 इंटू 3 6। अब इसका आंसर तो 0 पॉइंट में बस इसका जो डिनोमिनेटर था वो बड़ा था, इसका आंसर भी क्या होगा? 0 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज इसका भी डिनोमिनेटर बड़ा था। बट ये चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू थी 6। सिंपल, आपका आंसर है ऑप्शन ए। देख लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो एक बात देखने में थोड़े हार्ड लगे, बट सेम क्वेश्चन को अगर आप आराम से पढ़ोगे, कुछ ना कुछ लॉजिक निकल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलो सेकंड क्वेश्चन, 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट स्टिल 2:27 PM। Four periods of equal duration are held during this interval. After every period, a rest of 5 minutes is given to the students. The exact duration of each period. मतलब जो भी लेक्चर था ना, हर एक लेक्चर का टोटल टाइम, परफेक्ट टाइम कितना था वो आपको बताना है। चलो करते हैं बेसिक से। जैसे आपको बोला है कि जो क्लास स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्ट होगा 11 AM से, एंड 11 AM से क्लास खत्म होगा कब? 2:27 PM। एंड ये जो इंटरवल था, ये इंटरवल के बीच में टोटल लेक्चर्स कितने थे? तो लेक्चर्स टोटल 4 थे। जैसे आप बोलो, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, ये थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर। अच्छा, टोटल ड्यूरेशन कितना था? आप 11 AM टू 2:27 PM काउंट करोगे, तो टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? टोटल ड्यूरेशन 3 hour 27 minute होगा। 3 hour मतलब 180 मिनट प्लस 27 पर लॉजिक 207 मिनट। अच्छा, उसके बाद बोला है कि रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन टू स्टूडेंट्स आफ्टर एवरी पीरियड, मतलब हर एक लेक्चर के बाद 5 मिनट का ब्रेक आपको मिलेगा। बट अगर मान लो कि लेक्चर 4 थे, तो ब्रेक टोटल 3 मिलेंगे। डन। जितने लेक्चर्स हो गए उससे एक कम आपको टोटल ब्रेक मिलने वाले। जैसे यहाँ पे टोटल 4 लेक्चर थे, तो ब्रेक तो आपको 3 टाइम्स ही मिलेंगे ना। डन। तो आप हर एक लेक्चर के बीच में 5 मिनट का ब्रेक काउंट कर लोगे। तो टोटल ब्रेक कितने मिनट हुआ? 3 मिनट। टोटल टाइमिंग क्या था? तो 7 मिनट। अगर उसमें से आप ब्रेक माइनस कर दोगे, 7 - 5 कितना होगा? 2 एंड 20 - 1 19। 192 मिनट बस खाली लेक्चर्स चले। लेक्चर्स थे कितने? 4 लेक्चर थे। अगर इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 4 × 4 16, 3 2 32, मतलब 8 से कट होगा। 48 मिनट एक लेक्चर का होगा। क्या आपका आंसर ऑप्शन ए 48 मिनट? देख लो, कोई डाउट हो तो
चलिए नेक्स्ट। चलो थर्ड क्वेश्चन। A person is standing on the first step from the bottom of a ladder. He has to climb 4 more steps to reach exactly the middle step. How many steps does the ladder have? मतलब आपको सिंपल क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो पर्सन था ना वो भी फर्स्ट स्टेप पे खड़ा था। के बाद इफ ही हैज टू क्लाइंब 4 more steps टू रीच एग्जैक्टली द मिडल स्टेप, मतलब एक के बाद और उसको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, और उसको चलने पड़ेंगे 4 स्टेप। एक के बाद अगर 4 स्टेप चला तो टोटल पहुंचेगा कहाँ पे, फिफ्थ स्टेप पे पहुंचेगा। एंड ये लेडर का मिडल पॉइंट था। क्वेश्चन में आपको बोला है कि लेडर टोटल कितने स्टेप्स की होगी, तो कंडीशन समझना कि अगर ये फिफ्थ स्टेप जो भी था वो अगर मिडल में हो, के एग्जैक्ट नीचे जितने स्टेप्स हो गए उतने ही स्टेप्स फिफ्थ के एग्जैक्ट ऊपर होने चाहिए, तभी तो ये बोल पाएंगे कि नहीं था ना वो एग्जैक्ट मिडल में था। तो फिफ्थ के नीचे जितने स्टेप्स थे उतने स्टेप्स के ऊपर होने चाहिए, तभी ये लॉजिक लगाएंगे। ये जो पांचवा स्टेप था वो कहाँ पे था, एग्जैक्ट मिडल में था। तो 5 के ऊपर अगर आप और 4 स्टेप रख दोगे, 6, 7, 8, 9, टोटल जो लैडर थी वो कितने स्टेप्स की हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन 2006, देख लो कोई डाउट तो पूछ। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 300 either begin और एंड विथ 2? इजी क्वेश्चन है, बेसिक से करते हैं। देखो आपको दो कंडीशन दी है, या तो स्टार्ट 2 से होना चाहिए या तो एंड 2 से होना चाहिए, बट 100 to 300 के बीच में ऐसे टोटल कितने नंबर्स हो गए वो आपको पूछ। चलो बेसिक से ही करते हैं। जैसे 100 के आगे काउंट करें तो 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192। अच्छा 100 to 200 में ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे जो 2 से खत्म होते हो। डन। तो बोला है कि इधर बिगिन विथ और एंड विथ 2, तो 2 से खत्म हो ऐसे नंबर्स आपको 100 से 200 के बीच में मिलेंगे। बट ये नंबर टोटल कितने थे, ये टोटल 10 नंबर्स थे। अच्छा उसके बाद आप लिखोगे 200, 201, 202 अप टू 99। ये टोटल नंबर्स कितने थे, ये नंबर 100 थे। अच्छा ये सारे के सारे नंबर 2 से तो स्टार्ट हो रहे थे। डन। आपको बोला है कि या तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए या 2 से एंड होना चाहिए, तो ये 10 नंबर ऐसे मिलेंगे जो 2 से एंड हो रहे थे। इसमें ये 100 नंबर्स कैसे हो गए, तो 2 से स्टार्ट होते थे। अच्छा इसमें थोड़े बहुत वो भी नंबर हो गए जैसे 202, 242, ऐसे नंबर्स जो 2 स्टार्ट भी हो। काउंट कर लेना है कि एक्स्ट्रा अगर आप 100 को ऐड करोगे तो टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे, 110। मतलब 100 से 199 के बीच में ऐसे 10 नंबर्स, 200, 299 या 200, 300 के बीच में टोटल 100 नंबर्स। फुल आंसर 110। चले नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99,000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज, तब जो डिजिट 8 था ना वो यूनिट प्लेस पे आना चाहिए। इसको भी बेसिक से ही करते हैं। जैसे मान लो कि 99 के आगे अगर मैं काउंट करूँ तो 108 होगा, 118 होगा, 128, 138, 148, 150, 168, 178, 180, 198। टोटल नंबर्स कितने मिलेंगे इसमें यूनिट प्लेस में 8 हो, टोटल 10 नंबर्स हो गए। अच्छा मान लो कि आपने लिखा
200 टू 199, इनके बीच में टोटल 10 टाइम्स था। इसका सिंपल लॉजिक 200 299 के बीच में कैसे कितने 10 नंबर्स तो मिलेंगे, बस यही तो नंबर्स हो गए। आपका जो ये 100 वाला प्लेस था ना, वही बस खाली चेंज होगा। तो 8 2 1 8 8, अगर आप 3 वाली लाइन में देखो तो 8 3 1 8 3, यहाँ पे जो 100 वाला प्लेस था ना वही चेंज होगा, बाकी नंबर सारे यही वाले हैं। तो अगर आप 99 टू 1000 में काउंट करो तो ऐसे 100 वाले टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 100 वाले टोटल 9 पार्ट्स हो गए। जैसे 100 टू 199, 100 टू 99, देखिए से आप आगे जाओगे लास्ट में क्या मिलेगा, 900 999, आप 1000 को अलग लिख सकते, टेंशन है ही। बट 1 टू 9 टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 9 पार्ट्स हो गए। इसका मतलब हर एक पार्ट में 10 टाइम्स 8, इस पे टोटल नंबर्स कितने मिले, 19। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ। बाकी ये वाले लेक्चर में ये 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके आगे वाले लेक्चर्स में और आप 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते क्वेश्चन किसी ने पूछे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले।